अस्सलाम वालेकुम जी। आपको खुश आमदीद कहते हैं हर फन विद सुहेब में। आज बात करेंगे चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स के बारे में जो उन्होंने ख़त्म नबूवत के बारे में दिए थे। तो उसने कुछ कादियानियों के मतलब इबादत गाँव और एक मतलब कुरान वगैरह वो कुरान के तर्जमे की तरमीम करके वो छाप सकते हैं, तो उस किस्म की इजाज़त का कोई तज़किरा था। तो उस पर लोगों ने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। वैसे बाद में मैं उसका चीफ जस्टिस साहब का भी बयान सुन रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कुछ 13 महीने पहले के कोई किताब का केस था कि वो छाप रहा था, बांट रहा था, कुछ किताब छापी ऐसी, तो उसकी सज़ा के बारे में उसने कुछ कहा कि मैंने सज़ा उसको दी है, वरना ऐसी कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं की। मैं ख़ुद जानता हूँ कि ख़त्म नबूवत के बारे में, लेकिन उन्होंने जो कहा भी है तो वो अगर कहा है तो बिल्कुल ही गलत कहा है, क्योंकि ख़त्म नबूवत हमारा ईमान है। जो इसे नहीं मानता वो काफिर है। कादियानी कहना भी नहीं चाहिए, वो काफिर है, बस सीधे सीधा काफिर मुनाफिक, वो इससे आगे वाली बात भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, एक मैं बंदे के पढ़ रहा था मुख्तलिफ़ लोगों की, क्योंकि लोगों ने गुस्सा निकाला चीफ जस्टिस पर, तो लाजमी बात है, मुसलमान का ईमान है तो हर आदमी गुस्सा तो आता है। तो लोगों ने लिखा कि जी हम ख़त्म नबूवत पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, हम नबी के नाम पर, जीना भी हमारे नबी के नाम पर, मरना भी हमारे नबी के नाम पर है। चलो कहीं पर 5% तो मरने का तो ठीक है, हो जाता है कि हमारे नबी के नाम पर हो जाएगा, लेकिन ये जो जीना कह रहे हैं ना कि हम हमारा जीना भी नबी के नाम पर है, तो ये जीना कैसे हमारे नबी के नाम पर हुआ? कभी गौर किया इस बात पर? दाढ़ी रखना हम ऐब समझते हैं, तो फिर कैसे जीना हमारा नबी के नाम पर हुआ? नमाज़ पढ़ना हमारे लिए तकलीफ़ समझते हैं कि जी नमाज के टाइम कैसे निकले, हमारा काम रह जाएगा, तो फिर जीना कैसा हमारे नबी के नाम के लिए हुआ? और रोज़े हम नहीं रखते, कोई काम कर लें तो जी वापसी पर नमाज हम छोड़ देते हैं, क्यों जी हम थके हुए हैं, नमाज ज़रूरी नहीं है, हमारा काम ज़रूरी था। हमारा जीना कैसे? नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मस्जिदें यार 2-2 3-3 सफ़े होती हैं बाज़ार की मस्जिद में, मैं ख़ुद पढ़ने जाता हूँ, 2 या 3 सफ़े बाज़ार की मस्जिद है, मेन बाज़ार में, और जी हमारा जीना नबी के नाम पर। ये क्यों क्यों लोग इस चीज़ को अभी आपने सोचा है कि लोग मानते तो हैं नबी को, जान भी कुर्बान करते हैं, ये जब कोई ऐसा नारा लगता है तो लोग सपोर्ट भी करते हैं, हर किस्म का बंदा करता है, क्यों करता है? कभी आपने गौर किया? मैंने जितना गौर किया है ना, ये हमारे असल में हमारे उलमा का कसूर है। ये मैं कोई ऐसे तंज़िया बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक वाक़या सुना खादिम हुसैन रिज़वी का, वो कह रहा था कि खादिम हुसैन रिज़वी था मेरे ख़्याल में, कि जी एक डाकू था, तो वो ख़त्म नबूवत पर बयान कोई कादियानी करने नहीं दे रहे थे, तो वो उसने आकर कहा कि जी मैं डाकू हूँ पर बगैरत नहीं हूँ, आप करें, मैं देखता हूँ क्या होता है। अब इस चीज़ से क्या तासुर गया है? इससे तासुर ये गया कि जी हम गुनाह करते रहें तो हम ख़त्म नबूवत पर पहरा दे रहे हैं, हम बख्शे हुए हैं, हमारा जीना नबी के नाम पर हो गया। नहीं हुआ भाई। और ये मैं नहीं कह रहा, वो हो सकता है वो बाद में बदल गया, वो वाक़या गलत मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा वाक़या सुनाने से अमल क्या होता है? मतलब कि लोग क्या इसका असर लेते हैं। मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ, आँखों देखी, जो मैंने ख़ुद देखी हैं। हमारे इलाके के एक आदमी चोर था, डाकू था, मतलब हर किस्म का ऐब उसमें तकरीबन पाया जाता था, लोग उससे बड़े तंग थे, गरीब लोग जो शरीफ थे, लेकिन वो ख़त्म नबूवत जो रैली निकलती थी ये वगैरह, वो सब में जाता था, कहते थे कि जी हम ख़त्म नबूवत पर पहरा देंगे, हम जान कुर्बान कर देंगे अपनी। एक और आदमी लोगों के साथ जाता था, अदालत में गवाही देता था कि जी इसकी बहन फौत हो गई है, तो उसका हिस्सा इसके नाम, मैं गवाही देता हूँ। उनकी बहनों को मार कर अब उनके भाइयों के नाम हिस्सा कर देता था झूठ बोल कर। अब उसको इस वक्त 15 साल की सज़ा लगी हुई है। वो सदर है लबैक पार्टी का, जो ख़त्म नबूवत के नाम पर बनी हुई है। तो ये चीज़ क्या तासुर जा रहा है? इसका तासुर जा रहा है कि जी हम बस ख़त्म नबूवत का पहरा दे रहे हैं, जो नारा मार रहे हैं, तो जी हम जो भी करते रहे, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। और मरना, मुझे ये बताओ कि आप सारी ज़िंदगी नबी के उलट चल कर आपका मरना, आप कह रहे हैं कि जी मैं हमारा मरना जीना नबी के नाम, जीना तो हो ही नहीं रहा, किसी सूरत नहीं हो रहा। अच्छा,
दूसरे गुस्ताखी करते हैं सिर्फ नबी की, कोई कभी यानी कि कोई जैसे उनको समझ भी नहीं है, गुस्ताखी करनी फिर भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको समझ नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, वो किसके बारे में गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ है, हमें तो पता है ना कि हमें नबी ने हुक्म दिया दाढ़ी रखने का, हमारे नबी की दाढ़ी थी, हमें पता है उन्होंने रखी हुई थी, हम उसी दाढ़ी को रोज़ मुंडवा देते हैं, या फैशन के लिए रखा हुआ है कि जी हम खूबसूरत लगें। हमारे नबी का चेहरा तो जी क्या नऊज़ बिल्ला दाढ़ी उनके चेहरे मुबारक पर बुरी लगती थी, लेकिन नहीं, हमारा जीना तो है, लेकिन हमें पसंद तो कोई एक्टर आए हुए है, एक्ट्रेस आए हुए है, कोई हीरो आए हुए है, तो हम तो उसी की तरीके पर चलेंगे, लेकिन हमें जीना नबी के नाम पर है। ये ख़ुद को धोखा देने वाली बात है मेरे भाई, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये ख्याल ना करो कि कोई अल्लाह हमारे नारे से अल्लाह खुश हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अल्लाह पाक कहता है कि अपने अमल से मुझे दिखाओगे तुम वाकई सच्चे हो अपने कौल के, लेकिन हम नारा मार के कहते हैं कि जी हम सच्चे हैं, बाकी तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है। और चीफ जस्टिस की जहाँ तक बात है, उसने अगर बयान दिया है, अब बाद में तरदीद तो कर रहा है वो, लेकिन अगर दिया है तो बिल्कुल ही बग़ैरती का काम किया है, क्योंकि ख़त्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो उस चीज़ को भी सोच देख कर चलना चाहिए, अगर नहीं दिया तो उसको झूठे प्रोपेगेंडे को नहीं फैलाना चाहिए। मैंने खुद इस चीज़ की मतलब उनको की है कि भाई यार अच्छी मतलब मैंने फेसबुक वगैरह पर सोशल मीडिया पर जहाँ तक आवाज़ उठा सकता था हमने उठाई है, लेकिन खुदा के लिए ये नारे की बजाय अमल करके दिखाएं तो ये ऐसे फितने पैदा भी नहीं होंगे। ये क्योंकि वो जानते हैं कि जो गैर मुस्लिम है ना, जो गुस्ताखी करते हैं कि ये सिर्फ नारे तक हैं, इनके अंदर गैरत नहीं है कि वो नबी के नाम पर जान दे सकें या जी सकें। अगर हम जी रहे होते ना नबी के नाम पर, अल्लाह की हुक्म पर, तो किसी की ज़रूरत नहीं थी। खैर ये लंबी बहस है, मतलब लंबी बातें, इस पर घंटा लगा दें तो भी ये ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।